अब नेक्स्ट सबसे छोटे आ रहे 9 साल के हैं साइम अवान, इनका ताल्लुक भी सरगोदा से। आ जाए साइम और अपने हिसाब से माइक सेट कर लीजिएगा। ओके जी, थके हुए तो नहीं है आप? कब पहुंचे? कल। आप भी सरगोदा से? आप दोनों भाई तो नहीं है? भाई ही है। ओह एक्सीलेंट, ठीक है जी। और आपका टॉपिक है? और सख्त है भाइयों के दरमियान में जी, आपका टॉपिक है? जो शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। और आपका वक्त शुरू होता है अब। सदर ज़ी वक़ार, इस उम्मत मुस्लिम में हमारे इस्लाफ का लहू शामिल है और इस कौम की हयात नू का राज को शहीद के दस्ते खाकी में पोशीदा है, जिन्होंने अपने वतन की खातिर तन मन और धन की बाजी लगा दी। अली वक़ार, जब मैं उन सरफरोशों की खोज में निकलता हूँ तो देखता हूँ कि 8 ग्राम की गोली 750 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से जब किसी वर्दी वाले का सीना चीरती है तो जिसमें सिर्फ खून ही नहीं जाता अली वक़ार, बल्कि किसी का बाप, किसी का बेटा और किसी का भाई इस दुनिया से चला जाता है। लहू के कतरों के बीच बोकर हजारों गुलशन सजाने वालों, निचोड़ कर खूने जिगर तुम अपना चिराग महफिल जलाने वालों, सलाम तुम पर राहत के सरफरोशो, उफक के उस पार जाने वालों, उफक के उस पार जाने वालों। सदर ज़ी वक़ार, परचम पर लिपटी लाश, वर्दी पर सजे तमगे इस बात पर गवाह है कि जानसार सिपाही बकाई इस्लाम की खातिर और दिफाए वतन के लिए जब गाजी या शहीद का अलम लेकर निकलते हैं तो उनकी ठोकर से पहाड़ रेजा रेजा हो जाते हैं, जिस सहराओं को बेबानों को रोंदते चले जाते हैं और ये दावा करते हैं कि हर मुल्क के मास्त के मुल्क खुदा है मास्त के मुल्क खुदा है मास्त। सदर ज़ी वक़ार, तारीख गवाह है, जंग बदरो हुनैन की हो या ओहदो खंदक की, हर मौन का मैदान हो या मैदान करबला, अंदलस का साहिल हो या देवर की बंदरगाह, सन 65 की जंग हो या कारगिल का महास, हक हमेशा शरबुलंद हुआ और बातिल हमेशा सरनगू। तो फिर मैं हक बजाने वो अली वक़ार के शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, वो कौम की हयात है। शुक्रिया। एक्सीलेंट, जोरदार तालियां इस छोटू के लिए, बल्कि तीनों बच्चों के लिए। ऑल ऑफ देम वर फैबुलस। लेट्स मूव ऑन टू द जजेस।